अच्छा जी, कोई ऐसा आदमी जो बज़ाहिर मुसलमान है, अंदर से उसके अकीदे क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि वो इस मसलक के खिलाफ है जिस पर हम अमल पैरा, हमने कभी उसे मस्जिद में नहीं देखा। अगर ये आदमी बढ़ जाए तो क्या इसकी जनाजे की नमाज में शिरकत कर ले मोहल्ले पड़ोस के नाते? इनका सवाल ये है कि अगर किसी को हम देखें कि वो अमल पैरा नहीं है दीन पे, और तो हम उसकी जनाजे की नमाज में शिरकत करें, बिल्कुल करनी चाहिए। आपको दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक, जब मैंने तो मुनाफिक का बता दिया कि हुजूर ने मुनाफिक की जनाजे की नमाज पढ़ा दी, तो हमें कुछ नहीं पता अंदर उसके क्या है। हमें अगर लग भी रहा कि गुनाहगार है, फासिक है, तो हमें तब भी अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इसकी बख्शिश करे। मुझे अभी बताया कि 2 फरिश्ता आए थे जादू का दिफा बताने के लिए। असल जादू कहाँ से आया है? अल्लाह की तरफ से। मतलब जादू तो पहले से चला चला आ रहा था ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो है बहुत ज़्यादा इसका चलन था। जादू, शैतान जो है वो जादू करते कराते थे, सिखाते थे लोगों को। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असल चीज़ सिखाने के लिए भेजी उन्हें कि एक आजमाइश का हिस्सा है, ये सीख लो, तुम्हें पता होगा ये हक, तो इसका तुम इनकार नहीं करोगे। दूसरे किस तरह से दूर होगा वो सारी चीज़ें भी वो सिखा के गए। वो इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में जादू का तोड़ भी बताऊंगा कि जादू का असल तोड़ है क्या 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 चीजें। हाँ, वो जादूगर थे जिन्होंने तो खड़े किए। हाँ, हर उसमें रहा जादू का तो मामला, और अब भी है, अभी भी जादू खत्म थोड़ी हो गया। जो हाथ की सफाई है उसमें तो गुनाह नहीं है। नहीं, वो तो वो है आंखों का फेर, वो तो एंटरटेनमेंट के लिए, नियत का है ना सब सारा काम। उसको सीखने में कोई गुनाह तो नहीं, उसे सीखने में कोई गुनाह नहीं, अगर आप एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे लोग। असल तो एक्सप्लॉइटेशन को मना करता है अल्लाह। एक सवाल है, क्या मौत की दुआ कर सकते हैं? हाँ, ये जो कुरान में आज आया ना कि मौत की तमन्ना करो या मौत की, वो बिल्कुल कर सकते हैं मौत की तमन्ना। दुआ को तो हुजूर ने मना फरमाया, लेकिन ये भी फरमाया साथ में कि जो शहादत की तमन्ना ना करे वो कुफ्र की एक शाख को मरा। तो शहादत की तमन्ना क्या है? मौत की तमन्ना ही तो है। देखो, एक साहबी हुए हैं हज़रत साद बिन मास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अंसार साहबी थे, बड़े दबंग आदमी थे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में मदीने पहुंचे हैं तो ये अपने कबीले के सरदार थे, जैसे डॉन नहीं होता इलाके का, इस तरह से। तो इन्होंने जब वो कलाम सुना और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लिया है, बहुत बड़ा कबीला था, तो अपने कबीले में जाके भूख हड़ताल कर दी। ये तो मोहम्मद पे ईमान लाओ सारे के सारे, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा, पीना ना पानी पी। खैर सब ईमान में लिया क्योंकि इन्हें बहुत मानते थे। इनका वाकया है कि जंग अहज़ाब में लड़ाई में इनका भाला लग गया एक घुटने में, और एक मेन रग होती है घुटने की, वो कट गई। तो वो खून उससे बहुत गया और जो है जख्म हरा ही रहा बहुत दिनों तक। तब इन्होंने दुआ की थी अल्लाह से कि अल्लाह अगर आगे कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमला ना होना हो तो इस जख्म को मेरे खोल दे और मेरी शहादत का मामला कर दे इसी जख्म से। वो कबूल हो गई और ज़ख़म वो हरा हो गया और ज़्यादा, उनकी उसी में डेथ हो गई। तो उन्होंने दुआ की थी। मामला मोमिन की शान भी यही है कि वो अल्लाह से जब किसी परेशानी में हो तो यही कि अल्लाह अगर आगे मेरे लिए कोई खैर का मामला नहीं है तो मुझे उठा ले। ये दुआ इस तरह से की जा सकती है और कोई ढंग नहीं है इसका। तो मौत की दुआ या मौत की तमन्ना जो है वो इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है। इकबाल के बारे में आता है कि वो तड़पते थे बाकायदा, मैं कहीं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र से ज़्यादा में चला जाऊँ, अल्लाह मुझे उनसे थोड़ा ही रखिए। और हट्टे कट्टे थे हालांकि, लेकिन एंड टाइम पे इतनी तबीयत खराब हुई, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, 62 साल की उम्र में डेथ हो गई। इसमें एक बात ये आती है कि दुनियावी परेशानियों से मौत की तमन्ना कर सकता है इंसान। दुनियावी परेशानियों से परेशानी आती है, किसी के ऊपर हालात आते हैं, इससे चलो मरी जाओगे तो ये कर सकता है? नहीं, ये नहीं, इससे अच्छा नहीं। अल्लाह से ये दुआ करें कि अगर मेरे लिए आगे खैर ना हो और मेरे लिए यहाँ खैर का मामला हो, अब तक की जो आजमाइश है उनमें पूरा उतर गया हो, तो बस मेरी आंखें बंद कर दे। अब आप सोचो तो यार एक बात, कि अगर किसी को 70-80 साल के बाद जन्नत मिलनी हो और उसी को अल्लाह 40-45 साल के बाद दे, तो कितना सस्ता सौदा है। और 20-25 साल पहले जन्नत में चला गया। तो तमन्ना तो हर टाइम होनी चाहिए और अल्लाह की राह में जान देने का भी हर टाइम आदमी के दिल में होना चाहिए। लेकिन उसने दुआ करके अपने वो अमाल कम कर दी ना, मतलब दुआ नहीं कर रहा ना, अगर वो दुआ करता रहे तो हो सकता है तकदीर बदल जाए। नहीं, दुआ ये है ना, देखो दुआ क्या कर रहा हूँ, अगर आगे मेरे लिए खैर का मामला, खैर अगर मेरे लिए आगे खैर का मामला ना हो
तो उसमें तो अल्लाह पे छोड़ दिया ना उन्होंने, अगर खैर होगा तो अल्लाह नहीं मौत देगा। वो खैर की दुआ करता रहे तो हो सकता है अल्लाह ताला उसकी फिर खैर करता है। असल में जो तकलीफें जो आजमाइशें होती है ना, इंसान को खुद पता होता है कि वो कितनी तकलीफ है। उनका जख्म जो था साद बिन माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, वो नहीं पता था किस तरह फैल रहा था। तो वो जो दुआ उन्होंने की कि आगे कोई हुजूर पे हमला ना होना, और मेरे लिए अगर आजमाइश का मामला यहीं तक मैंने पार कर लिया हो तो मुझे तू इसी जख्म को खोल दे, शहादत दे। किसी को शहादत 70 साल बाद, मान लो कोई ऐसा गुनाह होना हो खुदा ना खास्ता कि जो अब तक के अमाल है वो भी गारत होने हो, यहाँ के यही अल्लाह से अगर एक रिक्वेस्ट कर रहा हो कि अल्लाह मुझे यही जन्नत दे दे, तो आगे और भाई जिससे जन्नत मिल गई उसको कामयाबी मिल गई। जैसे एक हदीस है, मोमिन के लिए मौत तोहफा है। बिल्कुल तोहफा है। उससे मोमिन तो रहता है यही चक्कर में, मौत की तमन्ना में रहता है। एक सवाल और है, जब मौत का वक्त फिक्स है तो खुदकुशी, कत्ल वगैरह क्या है? इनका सवाल ये है, जब मौत का वक्त फिक्स है, कुरान कहता है कि कौन कहाँ मरेगा, कब मरेगा, वो सिर्फ अल्लाह को पता है। तो खुदकशी और कत्ल क्या है? मैंने एक बार एक वाक़या सुनाया था आप लोगों को। एक बुजुर्ग जो है वो सड़क पे कहते हुए जा रहे थे, जो करता है अल्लाह करता है, जो करता है अल्लाह करता है। एक शरीफ सा लड़का था, उन्होंने उठा के पत्थर उनके सर पर दे के मारा, खून छूट गया। उन्होंने उसे घूर के देखा, उसने मौलाना मुझे क्यों घूर के देख रहे हैं, अभी तो आप कह रहे जो करता है अल्लाह करता है, जो करता है। पता है मुझे ये पत्थर मुझे अल्लाह के हुक्म से ही लगा, बिना अल्लाह के हुक्म के पत्थर नहीं गिरता, तो पत्थर भी नहीं लग सकता था अगर उसका हुक्म ना होता। मगर मैं देख रहा कि मेरे और अल्लाह के बीच में मुंह किसने काला किया। तो जो भी कत्ल करेंगे उनके लिए वहीदे आ गई कुरान में। एक कत्ल करने वाले को पूरी इंसानियत का कातिल बताया अल्लाह ने सूरह मायदा, और एक जान बचाने वाले को पूरी इंसानियत का जान बचाने वाला बताया। तो इसलिए ये आजमाइश का हिस्सा हो सकता है। उसका टाइम तो जो कत्ल हुआ उसका टाइम फिक्स था, लेकिन जिसने कत्ल कर दिया वो फंस गया। इसीलिए तो कहा कि साथ में जिंदगी है। असल में एहतराम जान और एहतराम माल दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से पूरा माशरा चल रहा है, और इसमें हमसे बहुत आगे हैं गोरे, ये जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं। एहतराम जान और एहतराम माल की वजह से ही उनके यहाँ इतनी ज़्यादा सुकून और इतना ज़्यादा पीस है कि हम ईमान वालों को नहीं है, हालांकि उनके पास ईमान नहीं है। मगर क्योंकि जान का एहतराम और माल का एहतराम है, हुजूर तो आखिरी खुद में फरमा गए, एक दूसरे की जान, एक दूसरे का माल, एक दूसरे की इज्जत तुम तो हराम है। लेकिन हम मानते कहाँ हैं? एक मिनट में तो हम इज्जत उतारें दूसरे की, एक मिनट में माल के चक्कर में ना किसी का माल मार लेंगे, बहन होगा, भाई होगा, पड़ोसी होगा। रोज़ केस आते हैं, रोज़, मतलब शायद ही दिन ऐसा जाता हो कि मैं रोकना चाहता हूँ यहाँ से मरकज से। ऐसे ऐसे केस हैं मुसलमानों में, लगता ही नहीं कि हम मुसलमानों के मुआशरे में। तो वो लोग फॉलो कर रहे हैं इस्लाम को बिना ईमान के, और वो हमसे ज़्यादा सुकून में है, सिर्फ उसी वजह से। उनके यहाँ एहतराम जान भी है, एहतराम माल भी है। कई साल केस चलता रहेगा, लेकिन बिना सबूत के किसी को फांसी नहीं कर सकते, सजा नहीं दे सकते सबूत। यहाँ तो पता ही नहीं लगता क्या, यहाँ तो जिंदगी गुजर गई लोगों को। सब कुछ पता होता है कि ये कत्ल किए हुए है, इसने गबन किया हुआ है, इसने फ्रॉड किया हुआ है, वो छूट जाता है। कानून के नाम की चीज़ ही नहीं। एक सवाल यह है, क्या बीवी के सामने कपड़े बदलने से वजू टूट जाता है? ना 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 यार, कुरान में इनका सवाल यह है कि क्या बीवी के सामने कपड़े बदलने से या शौहर के सामने कपड़े बदलने से वजू टूट जाता है? नहीं टूटता, क्योंकि वजह यह है कि कुरान ने एक दूसरे का लिबास कहा और वजू टूटने की और अलामतें बताई। देखो, हुजूर ने ये तो मना फरमाया कि अपनी शर्मगाहें किसी को ना दिखाओ, किसी की शर्मगाह ना देखो, मगर ये बीवी और शौहर से इस्तिस्ना है मामला, ये गैर लोगों के लिए है। शर्मगाहों की हिफाजत में आती है ये बात, न देखे ना दिखाएं, सदर का मामला। लेकिन बीवी और औरत जो शौहर है वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल लिबास की तरह है, वो बढ़ाना देख भी सकते हैं एक दूसरे को, कोई वजह नहीं टूटता। बेध्यानी की तस्बीह फायदा देती है? इनका सवाल ये है, बेध्यानी की तस्बीह फायदा देती है? हाँ बिल्कुल देती है। असल में अल्लाह की याद, अल्लाह का कलाम जो है वो आप अगर दिमाग नहीं भी लगा रहे तो ज़बान तो आप लगा रहे हैं। इसे इस तरह समझो कि जब इमारत शुरू होती है तो उसमें बुनियाद में हर चीज़ डाल देते हैं, रोड़ा हो, अद्दे हो, वो सब चीज़ है। उसके बाद फिर दीवार तामीर होती है इमारत, उसके बाद बुनियाद के। तो ये समझो अगर आपने तस्वीर शुरू की, इंशाअल्लाह दिल भी लगने लगेगा, ध्यान भी लगने लगेगा। कुरान ये कहता है कि उठते बैठते करवटों के बल अल्लाह को याद करो।
कुरान की उस आयत की रूह से अगर आप अल्लाह को याद कर रहे हैं, उठते बैठते चलते फिरते, और आपका ध्यान कहीं और भी है, भटका हुआ, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन छोड़े ना अपने तस्वीर अस्कार, कोशिश करें ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। क्या कज़न मैरिज से बच्चे एब नॉर्मल पैदा होते हैं? हाँ, ये भी एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि क्या कज़न मैरिज करने से बच्चे अब नॉर्मल पैदा होते हैं। ये अक्सर देखा गया, मेडिकल साइंस भी अब तो ये बात कहती है कि कज़न मैरिज में बच्चे जो है अब नॉर्मल होते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी मिलती है कि पे दर पे कज़न में शादी ना किया करो, इसमें चांस ज़्यादा है अब नॉर्मल बच्चों, एक हदीस पाक मिलती है। लेकिन वहाँ पे दर पे कहा, अगर एक शादी हो गई कज़न में आपस में, उसके बाद अगली पौध की शादी से बचना चाहिए, उससे अगली वाली जो पौध हो उसमें बचना चाहिए, उसमें चांस ज़्यादा होते हैं। वैसे तो अल्लाह के हुक्म से ही होता है सारा कुछ, मगर जो मेडिकल साइंस से हमें पता लग गई बात, उसमें कोई हरज नहीं है कि हम उसको फॉलो करें, क्योंकि इसमें कुरान खामोश है। हुजूर की एक हदीस ही मिलती है ज़रूर, पे दर पे कज़न में शादी ना किया। तो यहाँ जहाँ कुरान खामोश है तो वहाँ हम बिल्कुल साइंस को फॉलो कर सकते हैं, जब तक भी मतलब कंफर्मेशन हमें हुजूर की तरफ से कोई ऐसी ना मिली। वैसे तो हुजूर ने हज़रत फातिमा की शादी अपने कज़न से की थी, हुजूर के कज़न थे हज़रत अली। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद तो कज़न भी हुई है, कि वो तो बहुत लंबे चल गए ना, पे दर पे मना किया। मेडिकली अगर कुछ होता उसमें ऐसी बात होती, कराहत होती, तो वो तब भी होती नहीं। अब हमारे ऊपर जो शरीयत है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उस टाइम क्या पता कितने एबनॉर्मल हो, हमें क्या शरीयत पता। में तो मना नहीं किया ना। नहीं, शरीयत ने कोई मना नहीं किया। शरीयत ने तो सूरह निसा की 22 से 24 नंबर आयत में सारी औरतों की लिस्ट खोल दी कि आप किस किस से निकाह नहीं कर सकते, किस किस से कर सकते हो। सारी लिस्ट उसमें मौजूद है, सूरह निसा आयत 22 से 24-25 तक। क्या फौत हो जाने के बाद बीवी अपने शोहर को गुस्ल दे सकती है? फौत होने के बाद साथ दे सकती है। असल में तो बात ये ना, वो तो मर्द मर्दों को गुस्ल देंगे, औरतें औरतों को देंगी। उस टाइम ना महरमों के सामने वो अपने शौहर को इस तरह से गुस्ल नहीं दे सकती, बल्कि उसमें हाथ तो बटा सकती है, लेकिन गुस्ल नहीं दे सकती। जैसे पानी गर्म कर दिया, लोटा पकड़ा दिया, अगर ज़्यादा लोग नहीं है इस तरह के। एक ही सवाल है कि जो आजकल वो नेटवर्किंग बिजनेस है, एक कंपनी है वेस्टीज, तो क्या इसका बिजनेस या इसकी इनकम जायज़ है? नेटवर्किंग किस तरह का बिजनेस? ये जैसे एमवे आई थी एक कंपनी, एमवे में नेटवर्किंग में वो मतलब साथी जुड़ते हैं एक दूसरे से, और उनकी इनकम में से जो शेयर होता है वो सब में बढ़ता है परसेंटेज के हिसाब से। असल में मेरे सामने कई बार ये सवाल आ चुका, मैं बता भी चुका, ये कि एक्सप्लॉइटेशन का हिस्सा है, लोगों को फंसाने का। मेरे साथी हैं जो सारा ये करते हैं, जावेद भाई हैं मुंबई में, उन्होंने एक बार इसमें पार्टिसिपेट कर लिया था। जब मैंने उन्हें ये बात बताई तो उन्होंने फिर सोचा, पढ़ा लिखा आदमी है, कि वाकई उन्हें ये लगा कि हम लोगों को फंसा रहे हैं, तो उन्होंने उसी टाइम वो काम कर दिया। असल में तो बात यह है, दीन एक्सप्लॉइटेशन को मना करता है। ये मेरे नज़दीक बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप ज़बरदस्ती लोगों को फंसाएं उसमें, और लालच में आदमी फिर दूसरों को फंसाएं। वो कंपनी का तो फ़ायदा होता रहता है, लेकिन आप जो है वो उन्हें तबाह कर रहे हैं लोगों को, वो फिर चक्कर में फंस जाते हैं। और वो ये कंपनी अक्सर भाग गई, उन लोगों ने फिर उन लोकल लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया कि भाई आपने हमें फंसाया, हमारे पैसे तो आप। और किसी रहने की बात? एक सजदा सहू कब किया जाता है और कैसे किया जाता है? सजदा सहू, सजदा सहू तो अगर नमाज में आपके भूल हो गई तो सजदा सहू किया जाता है। मान लो आपने 4 रकात पढ़ी और आपको ये याद हो कि मैंने 3 ही पढ़ी है अभी, तो आप जो आपका गालिब गुमान हो उस पर आ जाओ, और गालिब गुमान 3 ही का होता है, तो आप एक और रकात पढ़ दो, वो 5 हो जाएंगी। और उसके बाद अत्तहियात के बाद आप सलाम फेरो एक तरफ और 2 सजदे करो, और फिर बाकी अत्तहियात वो पढ़ के अत्तहियात पूरी नमाज करो और सलाम फेर दो। सजदा सहू था जो आपने बीच में 2 सजदे किए। अगर 4 के बदले 5 पढ़ ली, वो तो सजदा सहू से आपकी 4 ही रह गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया था इस तरह से। सजदा सहू करना भूल जाए फिर दोबारा करें, नहीं तो नमाज दोहरानी पड़ेगी। सजदा सहू जो है, जब सजदा सहू करना भूल गया, सलाम फेर लिया, दोबारा नमाज पढ़ेगी। ना उसको तब करेगा। अगर याद आ गया सलाम फेर लिया तो वही कर दे सजदा सहू। हाँ,
फिर दोबारा जब तैयार पढ़ ले। अच्छा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हुआ। एक बार नमाज पढ़ा रहे थे तो 3 रकात के बाद सलाम फेर दिया। एक साहबी ने बताया हुज़ूर 3 रकात पढ़ी, हुज़ूर ने और तस्दीक करके फिर 1 रकात और पढ़ाई, सजदा सो गया। बीच में बातचीत भी हुआ। हाँ, ये तो 1 रकत पढ़ के सजदा सो गया। आप तो अलग अलग पढ़ रहे हैं ना, जब इमाम साहब से आपने 4 पढ़ी, मान लो आपको लगा कि मैंने अभी 3 पढ़ी, तो आप गालिब गुमान 3 वाले पे रहो, जिससे कि अधूरा न रह जाए काम आपका। 5वीं आप पढ़ के फिर सजदा सो करो। मान लो अगर आपने 4 ना पढ़ी हो, 3 ही पढ़ी हो, और आप ये सोचो मैं तो 4 पे बस मुतमईन हो गया, तो आपकी नमाज नहीं हुई, फिर 3 रकात रहेंगे। जितना होगा एक्स्ट्रा पढ़ो, एक्स्ट्रा पूरी करनी है, कम ना हो। हुजूर के मायने जो है वो क्या है? हुजूर तो एक लक़ब है, आपको भी कह सकते हैं, एक इज्जत देने वाली बात है। हाजिर से मतलब नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये तो लोगों ने बिलौजे अपनी तरफ उठा हुजूर भी कहा जाता है, मतलब ये हाजिर से ही तो हुजूर बनाया ना। नहीं नहीं, हाजिर और नाजिर उन्हें इसलिए कहा जाता है कि लोग हर वहाँ पे ना या लगाते हैं, या मोहम्मद, तो वो तो या को उसे कहते हैं जो सामने हो। शिर्क है वो। नहीं नहीं नहीं, कोई हरज नहीं है बिल्कुल। असल में तमाम अमाल का दारोमदार नियत पे है। शिर्क कहाँ से हो जाएगा? अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपने या मोहम्मद लगा भी दिया, कोई शिर्क नहीं है। और अगर आपको एहतियात करनी, मान लो आपका दिल नहीं मानता तो, लेकिन एतराज़ नहीं करना हमने किसी पे, क्योंकि उनके पास भी पूरी दलीलें हैं। बरेलियों के पास जो या लगाते हैं, और इस तरह तो नहीं, उनके ख्याल में यह है कि या मोहम्मद कहेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे आ जाते हैं। अगर उनका ये सोच और है लोग खड़े हो जाते तो हैं। ये बिदत है, ये बिदत है। ये तो इस तरह सहाबा करके जाते, फिर हम मान लेते हैं इस बात को। आप तो खुद कहते हो अय्युहन नबी हो, अत्तहियात में क्या पढ़ते हो आप? अय्युहन नबी जो है ना, वो यही तो है, ए नबी। इतराज करना बस, एक दूसरे के मसलक पे उंगली उठानी। उनका अगर अकीदा यह है कि हम यहाँ नबी कहेंगे और वो यहाँ आ जाएंगे, तो फिर वो बिदत है, वो गलत है। वो नेत वाली जो बात है, इस तरह तो वो भी जो मज़ारों पे जाके सजदे करते हैं, वो भी इस बात की दलील देते हैं कि हमारी नेत वो वाली थोड़ी थी, एहतरामन थी। ये तो ऐसा है, मैंने खुद ही है। अगर एहतरामन सजदा होता तो हुजूर मना ना करके जाते। हुजूर ने क्या फरमाया कि अगर मैं सजदे का हुक्म देता तो औरत को देता अपने मर्द को सजदा करे, लेकिन दिया नहीं। एहतरामन सजदा करते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मज़ार मुबारक है, वहाँ तो चुम्मा चाटी रात दिन हुआ करती है। या हुजूर हुक्म देके जाते हैं, साहबा का, ताबाइन का, ताबाइन का कोई तो तरीका सामने होना। नियत के साथ साथ तरीका भी तो रसूल का चाहिए। हाँ वो जैसे फौत होने के बाद मगफिरत की दुआ करते हैं, तो जिंदा आदमी के लिए भी कर सकते हैं मगफिरत की। बिल्कुल यार, मगफिरत कहते हैं ढकने को, कि अल्लाह हमारे सारे ऐब सारे गुनाह ढक दे, करनी ही चाहिए। देखो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा दुआ करनी चाहिए अल्लाह से इखलास नियत की। जो आप अमाल यहाँ कर रहे हैं, अपनी आखिरत के लिए तोशा भेज रहे हैं, वो इखलास के साथ, ड्रामेबाजी ना हो, रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, 1 नंबर। दूसरे सबसे ज़्यादा जो आपको दुआ करनी चाहिए फिर इस्तग़फ़ार, मग़फ़िरत की दुआ। वो इस तरह से है, वो अपने लिए तो करता ही है आदमी, किसी दूसरे के हयात के लिए, हर एक के लिए आप मग़फ़िरत की दुआ करो, बिल्कुल जिंदा हो या मुर्दा हो। मग़फ़िरत हमें असल में हमने जोड़ दिया मौत से, मग़फ़िरत को मौत से थोड़ी जुड़ी है। हुजूर इस्तग़फ़ार, मग़फ़िरत से इस्तग़फ़ार बना। हुजूर के बारे में आता है दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार करते थे। वो मग़फ़िरत तो मांगते थे अल्लाह से अपने, जिंदा थे उस टाइम तो विसाल मुबारक नहीं हुआ था। ये तो सुन्नत है इस्तग़फ़ार पढ़ना। अच्छा, कुरान शरीफ के शुरू के बाद अल्लाह ताला के नाम भी होते हैं, 99 नाम सिफाती, हाँ सिफाती नाम, उसमें रब क्यों नहीं दिया होता? रब मेरे ख्याल में होना चाहिए, मेरे ध्यान नहीं है, मेरे यहाँ भी उसको नहीं था। तो ये तो बहुत सारे नाम है ऐसे अल्लाह के, वो तो 99 नाम है ना, उनके अलावा बहुत सारे नाम है जो उसमें नहीं आए 99 नामों में। ये कुरान में तो आया है ना, तो नाम जो 99 है, 99 से ज्यादा आए कुरान में जी। तो सारे नाम थोड़ी है, वो तो एक गुलदस्ता सा बना दिया कि लोगों की याद दहानी के लिए, लोगों के रटने में आसानी हो जैसे जाए। कौन से नाम और आया है कुरान में? ये तो मेरे इस टाइम तो नहीं, मैं बता दूंगा पूरी लिस्ट। 99 के अलावा बहुत नाम है। हाँ बता दूंगा। हाँ बताऊंगा इंशाल्लाह।
जी एक सवाल ये है कि हमारा नेचर किस तरह से बना है, मतलब खुदा के यहाँ पैदाइश के वक्त जब हमारी रूह बनाई गई थी तब बना है या दुनिया में आकर के बना है? असल में हुजूर ने एक बार ये बात फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर बच्चा सलीम फितरत पे पैदा होता है, फिर उसके बाद उसके माँ बाप उसे मोमिन, मजूसी या ईसाई या यहूदी बनाते हैं। तो हमारा नेचर हमारे माहौल से बनता है। अल्लाह कभी किसी को गुनाहगार बना के नहीं भेजता, सलीम फितरत पे भेजता है। हम यहाँ माहौल के हिसाब से उसे गड़बड़ करते हैं। जैसे इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे और वो रुकू में चले गए, तो हमने आगे अल्लाह अकबर कह के रुकू में चले गए, तो वो रकात मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? इनका सवाल यह है कि इमाम साहब रुकू में गए और हम फौरन मस्जिद पहुंचे, रुकू में चले गए, तो क्या रकात वो मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। एक हदीस पाक ये मिलती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि जिसे रुकू मिल गया उसे रकात मिल गई और जिसे अत्तहियात मिल गई उसे जमात मिल गई। अच्छा, तो कई लोग ऐसे हाथ तकबीर तहरीम कह के सीधे रुकू में चले जाते हैं, तो क्या तरीका सही है? नहीं नहीं, पहले हाथ बांध लेते हैं, उसके उसके बाद बाद ऐसे ही करते हैं लोग। क्यों जल्दी करते हो यार? एक मयारी बात होनी चाहिए ना। नमाज जो है, हुजूर ने ये भी तो फरमाया ना कि नमाज पकड़ने के चक्कर में जल्दी ना करो। हुजूर एक मयार चाहते हैं, मतलब अगर निकल भी गई एक रकात क्या हो जाएगा यार, कोई जान चली जाएगी, एक रकात ज्यादा पढ़ देना। जब हुजूर ने फरमा दिया जिसे रुकू मिल गया उसे रकात मिल गई, जिसे तैयार मिल गई उसे जमात मिल गई। तो बस अगर आपको मिलती है ठीक है, अदरवाइज आप पूरी कर दो। वो भी तरीका हुजूर ने बता दिया। कुछ लोग जैसे इमाम सजदे में है तो इंतजार करते रहते हैं कि जब ये खड़े होंगे क्योंकि मेरा एक सजदा भी बेकार ना जाए, इस तरह से करने की जल्दी तुम्हें तो जल्दी कर लेते हैं। अगर रुकू निकल गया, यहाँ मैं एक वजाहत ये कर दूं कि अहले हदीस हजरात ये कहते हैं कि रकात अगर जब आपको रुकू में मिली तो वो जमात वो रकात गिनी नहीं जाएगी, क्योंकि सूरह फातिहा के बिना कोई नमाज नहीं। कोई दलील पेश करते हैं, हुजूर की हदीस मौजूद है, जिसे रुकू मिल गया उसे रकात मिल गई। अब आपका सवाल, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। जो इमाम साहब के साथ सजदा मिला, सजदे में नहीं जा रहे, उन्हें 2 सजदों का मौका मिल रहा और वो खड़े रहेंगे, खुजाते रहेंगे, लेकिन उसमें नहीं शामिल होंगे। ये हमारा ट्रेंड सा बन गया असल में। वैसे जल्दी करेंगे रुकू के लिए तो, लेकिन सजदे में नहीं जाएंगे। 2 सजदे आपको फालतू मिल रहे हैं, आप अंदाजा तो करो। एक सजदा वाहिद ऐसी इबादत है जिसके बारे में कुरान ये कहता है सजदा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ। और कोई इबादत जो है वो अल्लाह के करीब करने वाली आपको नहीं है नमाज में, सिर्फ एक सजदा है। एक मिलता हो तो एक मिल जाए, एक दोनों मिल जाए, दोनों यार। आपने बाकी के 8 सजदे करने 4 रकात में, 8 की जगह 9 लिखे जाएंगे, आपके 10 मिल गए 10 लिखे जाएंगे। एक आयत हुक्म भी तो है, झुक जाओ झुकने वालों के साथ। हाँ, वो उनके लिए है, जमात की नमाज की तरफ इशारा है। शहरी रकात में भी सूरह फातिहा पढ़ने इमाम के पीछे है में शहरी रकात में किरात वाली में नहीं पढ़नी, किरात वाली में नहीं पढ़नी, और जो खामोश नमाज है उनमें पढ़नी। जहरी नमाज में जो बात की दो में तो पढ़नी है। जो खामोश ईशा की जैसे हैं 2 रकात बाद की, वो जहरी थोड़ी हुई। फिर जिनमें तिलावत कर रहे हैं उनमें तो आपने सुननी है तिलावत, और जो खामोश नमाजें हैं तहरीक उसमें पढ़नी है। लेकिन अक्सर तो पढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ बहुत जल्दी इमाम के मिजाज के हिसाब से पढ़ दो, थोड़ा जल्दी पढ़ दो। आप 2-4 सेकंड रुकू देर से कर दो। इमाम साहब रुकू में तो रहते हैं इतना, मैं पढ़ता हूँ, मेरी तो आज तक नहीं खराब हुई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमें अपने मिजाज का पता लग गया। इमाम साहब की जिनके हम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से आप अपना सेटिंग इमाम भी तो अलग अलग है, कुछ तो बहुत ही ज्यादा स्पीड। और तो सवाल ही कुछ, क्या टाइम हो गया? एक छोटा सवाल ये है, रुकू का मिलना क्या है? देखो, इनका सवाल यह है रुकू का मिलना क्या है। जब आप मस्जिद पहुंचे, इमाम साहब जो है अल्लाह अकबर कह के रुकू में गए, उनके खड़े होने से पहले अगर आपने रुकू कर लिया, पहुंच गए आप, तो वो रुकू मिल गया आपको। और अगर वो रुकू से खड़े हो रहे हैं अभी समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के, और आप रुकू में जा रहे हैं, तो वो आपकी रकात नहीं। रुकू में चले गए लेकिन एक बार भी सुभान अल्लाह नहीं पढ़ा, आपने नज़ीम नहीं पढ़ा, तो रुकू हो गया। देखो, ये तो एक वहां की पढ़ने की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। अगर आपने वहां नहीं पढ़ा, भूल गए, तो रुकू आपका हो गया इमाम साहब के साथ।
मतलब टाइम नहीं मिला करें, मतलब टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला तो फिर नहीं हुआ। नहीं, हम वो रुकू में थे, हम रुकू में गए थे, रुकू हमने कर लिया, उनके पीछे रहे कुछ सेकंड के लिए, लेकिन तस्वीर नहीं पढ़ पाए, वहां रिपीट होती। नहीं, अगर भूल गए तो ठीक, भूल नहीं, हम टाइम नहीं है तो फिर नहीं हुआ आपको। आप वो एक इमाम साहब ने ये बताया था हमें कि अगर आपने इमाम को पा लिया रुकू में और आप तस्वीर नहीं भी पढ़ पाए, आपका रुकू हो पढ़ पाए से मुराद वहां जानबूझ के है कि अगर आपने मान लो टाइम तो हुआ ही नहीं बिल्कुल आपके पास, फिर रुकू कहाँ हुआ आपका? एक बार पढ़ लिया मान लिया, हाँ हो गया। हो गया। कि फजर की नमाज वाली कि हम फजर की नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे थे, हम उनके पीछे किरात कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप मेरे पीछे किरात कर दो। हमने कहा या रसूलुल्लाह हम आपके पीछे किरात करते हैं कि किरात ना किया करो सिवाय सूरह फातिहा, क्योंकि इसके बगैर नमाज नहीं होती। तो फजर की नमाज दोनों जारी रकात हैं। इनका सवाल समझ में आ गया? जी हाँ। बात यह है मेरे भाई कि बात उन्हीं की ठीक है, होना इसी तरह चाहिए। इमाम साहब को वक्फा देना चाहिए सूरह फातिहा पूरी पढ़ने के बाद, के लोग सूरह फातिहा जल्दी से पढ़ दें, या दो दो तीन तीन आयत के बाद, या हर आयत के बाद, तरीका यही है। लेकिन जिस खित्ते में हम रहते हैं वहाँ आपकी नमाज ही नहीं होगी इस तरह से, क्योंकि हुक्म वो भी है। सूरह आराफ की आयत है 204, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो और गौर से सुनो ताकि तुम पे रहमत हो। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो आपकी नमाज ही नहीं होगी, क्योंकि पहले हुक्म कुरान का है, दूसरे नंबर पे हदीस का है। इसीलिए मैंने इमाम मालिक का हवाला दिया था शायद किसी प्रोग्राम में, कि उनका मौक़िफ़ ये था कि जो तिलावत वाली रकात हो उनमें सुनो और जो खामोशी वाली रकात हो उनमें पढ़ो। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला 8 बजे नमाज होगी, और क्योंकि आखिरी जुमा है तो खाना सब लोग साथ ही खाएंगे हम, और मेहमानों को भी ला सकते हैं अपने साथ, दोस्तों को, सबकी दावत है। अस्सलाम वालेकुम।